नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र है। स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट के इस नए सीरीज में, जहां पर हम काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टॉक मार्केट, अबाउट द डेरिवेटिव्स मार्केट एंड हम यहां पर ट्रेडर्स लाइफ के बारे में बात करेंगे, कैसा उनका अप्रोच होता है, क्या रिस्क मैनेजमेंट होता है। सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस करेंगे ताकि आपकी ट्रेडिंग जर्नी एक नेक्स्ट लेवल पर पहुँच सके। सो अभी इतनी सारी बातें, इतनी सारे टॉपिक हैं, तो इसको डिस्कस करने के लिए हमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। सो आज हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है जिनका नाम है मिस्टर राहुल इंगले, जिनको 17 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एंड इन्होंने अब तक 7,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मेंटर किया है। सो मिस्टर राहुल इंगले, आपका स्वागत है इस नए सीरीज में। थैंक यू धर्म जी, नमस्कार जी। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि कई जो ट्रेडर्स होते हैं उनके सामने बहुत सारी मुश्किलें आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल आते हैं जिनके वो जवाब ढूंढते रहते हैं यूट्यूब पे और बहुत से लोगों से पूछते रहे, लेकिन उनको क्लियर कट जवाब नहीं मिलता। सो सबसे पहले मैं बेसिक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि लोग स्टॉक मार्केट के बारे में क्या सोचते हैं? अब लोग स्टॉक मार्केट के बारे में क्या सोचते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्योंकि मैं थोड़ा सा ना एक अलग टेंजेंट पे जाता हूँ जी। जब आपने पूछा था कि एक नई सीरीज आप स्टार्ट कर रहे हो कि परसेप्शन, रियलिटी और अंडरस्टैंडिंग, राइट। ये नाम ही इतना खूबसूरत है, मुझे लगा इसमें मजा आएगा। और आपने पहला क्वेश्चन बहुत ही सटीक पूछा है कि लोग स्टॉक मार्केट के बारे में क्या सोचते हैं वर्सेस स्टॉक मार्केट एक्चुअली है क्या। तो हमने मूवीज के जरिए, पिक्चर्स के जरिए, बहुत सारे एग्जांपल्स के जरिए ये देखा है कि स्टॉक मार्केट एक बहुत ही फैंडम भरा चीज है, बहुत ही एक ड्रीमी दुनिया है, जहां पे हमें मूवीज के द्वारे बताया गया है कि बॉस तुम करोड़पति बन जाओगे, तुम अमीर बन जाओगे। करेक्ट। बहुत सारे एग्जाम्पल्स जैसे वॉरेन बुफे हो गए, झुनझुनवाला साहब हो गए, इनके जरिए सबको एक खूबसूरत, हम क्या बोलते हैं उसे, परी कहानियां को क्या बोलते हैं, फेरी टेल्स बेची गई है। जी। करेक्ट। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो टॉप के 5% सक्सेसफुल कहानियां हैं, उसके पीछे जो 90% टूटे हुए ड्रीम्स है ना जी, वो उसकी बात कोई करता नहीं है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह नहीं है कि जो आपको करोड़पति बनाया जाए। राइट। मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट नहीं है, करोड़पति बनते हैं जी। बहुत सारे लोगों ने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के जरिए बहुत लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया है जी। लेकिन वो कोई शॉर्टकट नहीं है, वो कोई 1 साल की चीज नहीं है, 2 साल की चीज नहीं है। अगर आप उसको सही तरीके से अप्रोच करें, जिसमें आप स्टॉक किसी भी तरह की स्टडी कर रहे हो, फंडामेंटल कर रहे हो, डेरिवेटिव कर रहे हो, इक्विटी का कर रहे हो, कमोडिटी कर रहे हो, लॉन्ग टर्म कर रहे हो, शॉर्ट टर्म कर रहे हो, कोई भी तरह का स्टडी कर रहे हो, टेक्निकल का कर रहे हो फॉर दैट मैटर, आपको उसमें लगना पड़ेगा अच्छे से। लगन के साथ अगर आप उसमें काम करोगे, अच्छे इन्वेस्टमेंट करोगे या ट्रेड करोगे, स्ट्रैटेजी बिल्ड करोगे, तब जाके ओवर द ईयर्स आपको एक बहुत ही अच्छी सक्सेस मिलेगी। लेकिन जो भी लोग शॉर्ट टर्म चीजों के लिए भाग रहे हैं ना, उनको मायूसी ही हाथ में आती है। तो स्टॉक मार्केट में क्या पैसा बनता है? बनता है, लेकिन सही तरीके से अगर अप्रोच करें तो बनता है जी। तो मतलब आपने कहा कि एक सही अप्रोच बहुत जरूरी है। सही अप्रोच बहुत ही ज्यादा जरूरी है। राइट। सो देखिए, जब अप्रोच की आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैंने आपसे पूछा स्टॉक मार्केट के बारे में, तो इसमें एक बहुत ही स्पेसिफिक सेगमेंट है जिसमें लोग काफी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं, जैसे डेरिवेटिव्स मार्केट है। राइट। अभी स्टॉक मार्केट में यूजुअली लोग कैश में ट्रेड करते हैं, सबको पता है, लेकिन एक डेरिवेटिव्स मार्केट जब से आया है, लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है एंड काफी ज्यादा उसमें वॉल्यूम होते हैं। तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मतलब जैसे लोग उसको अप्रोच करते हैं, लोगों को कैसे अप्रोच करना चाहिए एंड उसके बारे में सोच क्या, लोग क्या सोच रहे हैं, आप क्या सोच रहे हो, थोड़ा बताइए। डेरिवेटिव का एक बहुत ही फेमस कोट है वॉरेन बुफे का जी, जो सब लोग यूज करते हैं कि डेरिवेटिव एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, वो यूज करते हैं जी। करेक्ट। डेरिवेटिव का जो इजाद हुआ था वो हुआ था हेजिंग के लिए, रिस्क प्रोटेक्शन के लिए, राइट, करेंसीज के लिए, कमोडिटीज के लिए, जो भी लोग ये बिजनेसेस में है, एग्री कमोडिटीज के लिए, इन सारी चीजों के लिए डेरिवेटिव का इजाद हुआ था, हमें पता है जी। लेकिन करंटली डेरिवेटिव एक बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग एसेट भी है। करेक्ट। बहुत अच्छा क्यों? क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। करेक्ट। अब आते हैं लोगों के ऊपर, लोग कैसे इसको अप्रोच करते हैं। तो ज्यादातर लोग डेरिवेटिव्स को एंड स्पेशली ऑप्शंस को गेट रिच क्विक वाला स्कीम समझते हैं। करेक्ट। बहुत ज्यादा लोग। जी। करेक्ट।
और वो सोचते हैं भाई 1 का 2 लाख करेंगे, 2 लाख का 20 लाख करेंगे, 20 का 2 करोड़ करेंगे जी, अगले साल हम मियामी चले जाएंगे, फिर केमल आइलैंड्स में बोट से ट्रेडिंग करेंगे। जैसे जीरो हीरो ट्रेडिंग हो गई। जीरो हीरो ट्रेडिंग हो जी। गई। वो ये सबकी समझ है और सबका सपने हैं। जी, जब मैंने स्टार्ट किया था 2008 में, तो स्टार्टिंग में मैंने भी यही सपने देखे हैं और मार्केट बहुत ही जल्दी इन सपनों को ना तोड़ मरोड़ के कचरे के डब्बे में डाल देता है और हमें रियलिटी चेक दे देता है डेरिवेटिव में। लेकिन डेरिवेटिव में अगर वापस मैं बोलता हूं सही अप्रोच रखा जाए तो डेरिवेटिव एक ऐसा एसेट क्लास बन सकता है जो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे सकता है विथ प्रॉपर रिस्क एडजस्ट करके, रिस्क को कंट्रोल में रख के, लेकिन यूज करने आना चाहिए। तो इसको मैं थोड़ा और एलैबोरेट करता हूं। अगर आप देखा जाए तो आज जो फिनटेक की इवोल्यूशन हुई है इंडिया में जी, उसमें बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, बहुत सारे डिस्काउंटेड ब्रोकर्स हैं जो आपको एक दिन में अकाउंट खोल के दे देंगे, एक दिन में। राइट। यानी वो आज आप भर दो, कल आपका अकाउंट स्टार्ट, जी, यूपीआई से 5 सेकंड में आप 5,000 अपने अकाउंट में डाल दो। काफी ज्यादा डिस्काउंट ब्रोकर भी है। हाँ जी, करेक्ट, 5 रुपए नहीं, और वो बहुत ही अच्छी चीज है, मैं बोल रहा हूँ। हम्म, इतना स्मूदन आउट हुआ है जो पहले नहीं था। जी, अर्ली 2000s में ये सब सारी चीजें नहीं थी जो हम एक दिन 5 सेकंड में 5,000 रुपए आपके अकाउंट में। करेक्ट। ठीक है, जी, आप अगले ही पल कॉल ले लेते हो, पुट ले लेते हो। जी, ठीक है, आप ये नहीं सोच रहे कि आपके सामने कौन खड़ा है। अब डेरिवेटिव या फिर कोई भी ट्रेडिंग है जीरो सम गेम, एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट। जी, बिल्कुल। अगर आप एनएससी पे जाओगे और रोज का प्रीमियम कितना ट्रेड हो रहा है ना वो देखोगे ना, तो आप शॉक हो जाओगे। और जब प्रीमियम यानी एक्चुअल पैसा जा रहा है, एक्चुअल पैसा जा रहा यानी किसी का प्रॉफिट किसी का लॉस है। है। राइट। करेक्ट है। आज मैं एक दिन में अकाउंट खोल के विथ नो स्टडीज 5,000 डाल के, अगर मैं सपने देख रहा हूं ना कि मैं इसके 5 लाख कर दूंगा, 50 लाख कर दूंगा, ये राइट अप्रोच नहीं है। क्योंकि आपके सामने कौन है? आपके सामने है म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो कुछ हेजिंग कर रहे हैं, आपके सामने हेज फंड मैनेजर्स AIF टाइप 3 जो बोलते हैं वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपके सामने HNI है, आपके सामने अल्ट्रा HNIs है, आपके सामने FIIs है, आपके सामने ऐसे ट्रेडर्स है जो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, आपके सामने अल्गो ट्रेडिंग सिस्टम्स है जी, जो कि बहुत ही रिसर्च करके, बहुत ही मेटिकुलसली एक स्ट्रैटेजी बना के हर एक पॉइंट पे रिस्क मैनेज करके काम कर रहे हैं। आपके सामने मार्केट मेकर्स है। राइट। करेक्ट, यानी ये कैसा फाइट है? डेविड वर्सेस गोलायत फाइट है। लेकिन यहाँ पे ना डेविड का जो जीतता है और ये सब चीजें के चांस बहुत कम, बहुत ज्यादा कम है। जी। अब ये ओलंपिक का रेस है। ओलंपिक 4 साल में एक बार होता है। मार्केट रोज 24/7 अगर आप ग्लोबल मार्केट पकड़े तो ये ओलंपिक है ना, रोज चालू होता है। और सामने जो प्लेयर्स है ना वो ओलंपिक लेवल के एथलीट है, यानी ट्रेडर्स है मैं बात कर रहा हूँ। आप कौन हो? हम हैं एक दिन 5 सेकंड में 5,000 डालने वाले प्लेयर्स। इसमें नेगेटिव कुछ नहीं है, मैं ना कोई बैश करने बैठा हूं यहाँ पे। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ सही अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अभी देखिए जैसे आपने डेरिवेटिव्स मार्केट के बारे में इतना आपने ब्रीफली पूरा बताया। देखिए जैसे पहले हम जो कैश मार्केट में देखते थे तो अगर लोगों को एनालिसिस करना पड़ता था कि ये पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में मैं जानकारी प्राप्त करूं, तो उनके सामने टेक्निकल इंडिकेटर्स होते थे और उनके सामने फंडामेंटल्स भी होते थे, एंड इनके अलावा उनके सामने टिप्स वगैरह होते थे। ठीक है, जो अभी रूमर्स होते हैं, अभी भी है। मैं यहाँ पर आपके सामने एक बात रखना चाह रहा हूँ कि डेरिवेटिव मार्केट एक, मैं कहूँगा कि डेरिवेटिव्स डेटा एक अनदर वेपन हो चुका है। राइट, कि यहाँ पर हम एक टूल के मुताबिक कि उसको भी यूटिलाइज किया जा सकता है एक मार्केट व्यू बनाने के बारे में। बहुत बहुत बेहतर जी। तो कहने का बात है कि लोगों के हाथ में, यानी कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उनके हाथ में भी एक हथियार आ चुका है कि अगर मैं इस चीज़ को सही तरीके से अप्रोच करूं तो डेरिवेटिव्स एनालिसिस मेरे लिए एक बून साबित होगा। काफ़ी, मतलब मैं कहूँगा कि इतना ज़्यादा प्रभावशाली होगा कि मेरी ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी आसान हो सकती है कंपेयर टू अर्लियर डेज। ये बहुत ही सही पॉइंट पे आपने बात की है, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत पेसिमिस्टिक बात की। मैं इतना सारा बात किया, ये बहुत लोगों को पहले से ही मन में पता है जी, लेकिन हम सब ट्रेडिंग करेंगे ही। राइट। क्योंकि और करना भी चाहिए। क्यों पता है? अगर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप देख रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट की तरफ देख रहे हो, ट्रेडिंग की तरफ देख रहे हो, तो ये वन ऑफ द एसेट क्लास है या वन ऑफ द जरिया है जिससे आप एडिशनल ROI निकाल सको। करेक्ट है? करेक्ट। तो ये गोल है। उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या है? ट्रेडिंग है, डेरिवेटिव मार्केट है। तो पॉसिबिलिटी है
अब उस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लॉइट कैसे किया जाए विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, ये हमारा मोटिव होना चाहिए। जी बिल्कुल। इसके पहले आपने बहुत ही बढ़िया बात की। मुझे पता है कि जो 1980s में 1990s में ना जो मेरे टीचर्स थे वो बात करते थे कि वो ओपन हाई लो क्लोज ऐसे बुक्स में लिख के रखते थे और फिर वो चेक करते थे। तब हमारे पास आई थिंक 1985 के बाद आईटी रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। राइट। कंप्यूटर्स तो बहुत कम लोगों के हाथ में थे। जो भी हो रहा था चोपड़े पे होता था, जो छोटे छोटे ट्रेडर्स चोपड़े की बात करते थे। करेक्ट है। तो उसके बाद में हमारे पास कैंडल स्टिक पैटर्न्स और उसके रिलेटेड सॉफ्टवेयर आए बहुत बाद में, लेकिन उसके पहले लोग ऐसे उसको अप्रोच करते थे। जी 2002 से 2009 तक टेक्निकल एनालिसिस लोगों को पता था, लेकिन इतना नहीं पता था। गेटिंग माय पॉइंट? तो सिर्फ सोचिए कि पहले सिर्फ नॉलेज का एक्सेस होने के लिए कितना फाइट करना पड़ता था। जैसे कि मैंने कहा कि फिनटेक रेवोल्यूशन हुआ, आईटी रेवोल्यूशन हुआ, कंप्यूटर रेवोल्यूशन हुआ, तो अभी बहुत सिंपल हो गया अकाउंट ओपन करना, लेकिन उसी के साथ हाई एंड का डेटा एक्सेस भी सिंपल हुआ है, जैसे आपने बताया। जी आज जो पहले ऑर्डर बुक एनालिटिक्स या फिर जो ऑर्डर बुक का डेटा होता था बहुत कम लोगों के पास था, आज बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जिसके वजह से अपना भी एक प्लेटफॉर्म है जिसके वजह से ये डेटा डेमोक्रेटाइज हो गया है। बहुत ही डीपर लेवल का एनालिटिक्स आज अगर चाहे तो लोगों के हाथ में है। जी सिर्फ एक चीज की कमी है कि हमारे पास क्या उपलब्धि है करंटली, एक्चुअली में अपना स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ आज है फिनटेक के जरिए ये सारा डेटा एक्सेस करने का, स्ट्रेंथ ठीक से यूज कैसे किया जाए ना, उसका एक पर्सपेक्टिव मिलना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है सबके लिए। क्योंकि इसके पहले जो किसी के पास नहीं था आज ऑलमोस्ट सबके पास है। पहले डेटा बहुत एक्सपेंसिव होता था, बहुत ज्यादा, लोग बहुत कम पैसे देके भी मिलने का पैसे देके भी नहीं मिलते थे। राइट, मैनिपुलेशन बहुत हो जाता था उसकी वजह से। करेक्ट। आज सबके सामने डेटा है, जैसा आपने कहा कि आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत जगह से लोगों को डेटा अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी भी आप देखोगे कि ये कोट हमेशा आता है कि 80-90% लोग लूज करते हैं, ठीक है। सेबी बोल रही है, ठीक है। अभी कहने का मतलब मेरा ये है, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि अगर डेटा होने के बावजूद लोग अगर लॉसेस कर रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है। मतलब कि डेटा तो सबको मिल रहा है, तो यहाँ मेरे सामने दो सवाल खड़े होते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर लोगों की सोच में क्या अप्रोच है कि डेटा को समझने में दिक्कत हो रही है या फिर यूटिलाइजेशन में दिक्कत हो रही है या फिर दोनों में हो रही है, ऐसा भी होता है। तीसरे में भी हो रही है। okay. तो डेटा में समझने की दिक्कत है जी, यूटिलाइजेशन तो उसके बाद है कि समझेंगे तो यूटिलाइजेशन होगा। तीसरा है एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मार्केट में भी दिक्कत है। राइट, क्योंकि 10 कर देंगे जी, 1 का 10 कर देंगे। हाँ। और ये भी देखिए कि लोग हमेशा जब लोगों से बात करता हूँ, ठीक है, तो वहां पर उनका अप्रोच बहुत डिफरेंट होता है। जैसे कि मान लीजिए उनके पास 10 लाख रुपए हैं और उन्होंने कोई ट्रेड बनाया कि यहाँ पर मुझे 50,000 मिल गए या 1 लाख रुपए मिल गए, जितने भी ट्रेड में, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं होते। और कई लोग क्या होते हैं ना कि 10-15 हजार में भी संतुष्ट हो जाते हैं। अग्रीड। तो इस पे क्या होता है, जैसे कि मैं मेरा ही बात करूंगा, जब 2008, 9, 10 में हम ट्रेडिंग करते थे तब तो प्रॉप डेस्क में ट्रेडिंग करते थे, करेक्ट। कभी कभी अपने पर्सनल अकाउंट में भी करते थे। अब प्रॉप डेस्क में होता था बड़ा टर्नओवर, वहां पे हमको दिख जाते थे ऐसे ही ट्रेड में 20-30-40 हजार ऐसे ही दिख जाते थे। वही अगर पर्सनल में जब ट्रेड करता था तो मुझे दिखता था 2,000, 3,000। अब प्रॉब्लम क्या है, जो कंटिन्यूस ट्रेड कर रहा है ना, उसको अगर डीमैट में 3,000 दिख गया ना तो उसको वो बड़ा नहीं लगता जी, लेकिन वही 3,000 अगर बैंक अकाउंट में आ गया रोज का रोज तो वो बहुत बड़ी अमाउंट है। करेक्ट है। right, ये सबने माइंड पे पर्सपेक्टिव ना बहुत ही अच्छे से सोचना चाहिए, समझना चाहिए। वो तो एब्सोल्यूट टर्म्स में बात किया, लेकिन ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव होना चाहिए आरओआई। हम अभी भी ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव कर रहे हैं हीरो जीरो वाला, 1 का 10, 1 का 10 नहीं। आरओआई कितना दे रहा है और क्या आपको जो आरओआई चाहिए उस हिसाब से आपने उस डेटा को यूज करके स्ट्रेटेजी बनाया है कि नहीं जी। तो डेटा अब आता है क्योंकि डेटा आपको बिल्ड करेगा एक ट्रेडिंग एज। ऐसा 3 चीजें लगती है आपको। एक ट्रेडिंग का एज जिसमें होता है कि मार्केट का आपका व्यू क्या है, वो व्यू बिल्ड करने के लिए डेटा लगता है। अब ये जो पर्टिकुलर व्यू है
उसमें मैं कौन सा स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करूं वो एक सेकंड पार्ट होता है। अब वो कौन सा स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करूं में आता है आपका आरओआई का एक्सपेक्टेशन। करेक्ट। अगर आप हमेशा ही 1 का 10 सोचोगे ना तो सिर्फ कॉल पुट ही लोगे, और जब भी कॉल पुट लोगे तब प्रॉब्लम ही क्रिएट होंगे, क्योंकि हाई रिवॉर्ड हाई रिस्क का गेम है। जी हाँ, बिल्कुल। इसीलिए उसको हेज करके रखना बहुत जरूरी है, जो कि हम हमेशा सब लोगों को बोलते हैं, थ्रू आवर ऐप, थ्रू आवर यूट्यूब वीडियोस, थ्रू आवर कोर्सेज, जो भी है जी, और सब लोग ही वैसे ही करना चाहिए। तो ये जो कौन सा स्ट्रैटेजी करना चाहिए वो लिंक्ड है आपके एक्सपेक्टेशन से, आरओआई के एक्सपेक्टेशन से। उसमें एक एग्जांपल देता हूं मैं कि जो हमेशा ही देता रहा हूं मैं, हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, हर वीडियो में दे रहा हूं, लेकिन और एक बार क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जिम सिमंस नाम के दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड मैनेजर थे। उनका मडाइलन कैपिटल, रेनेसांस कैपिटल दुनिया का सबसे बेस्ट हेज फंड है। वो अपने क्लाइंट्स को 1990 से, यानी 40 साल हो गए, 36% का CAGR देता है। यानी हर साल उन्होंने 1990 से, मुझे एग्जैक्ट ईयर पता नहीं है, लेकिन उनका फीस कट करके या जो भी है, एग्जैक्ट डिटेल्स मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि 36% CAGR से उन्होंने अपना कैपिटल हर साल अपने क्लाइंट्स को दिया है। ठीक है। अब उनके बारे में खास बात क्या है कि उन्होंने 1985 के बाद वो एक्चुअली मैथ्स में उनका जो भी पूरा कंपनी था उनमें मैथ्स के PhD, फिजिक्स के PhD ऐसे सारे लोग थे। ठीक है। उन्होंने 1985 के बाद से ही ML पे काम करना चालू हुआ और उसके जरिए ट्रेडिंग सेटअप्स और ये सब बनाए, यानी टॉप नॉच। राइट। अब ये बंदा जो टॉप नॉच, उसके पास मैथ्स है, टॉप नॉच डेरिवेटिव का डेटा है, डेटा भी, हाँ 1980s 85 की बात कर रहा हूँ, 80 88 की बात कर रहा हूँ, टॉप नॉच है। वो बंदा 40% दे रहा है और वो दुनिया का सबसे बेस्ट हेज फंड है। करेक्ट है जी। 36% यानी कितना हुआ महीने का? 3%। राइट। और हम क्या सोच रहे हैं कि 1 लाख पे 1 लाख कमाएंगे। जी हाँ। ठीक है। सो जैसे देखिए नहीं हो सकता। राइट। नहीं हो सकता मीन्स किसी ने अभी तक करके नहीं दिखाया है। पब्लिकली अवेलेबल डेटा की बात कर रहा हूं, किसी ने नहीं करके दिखाया 40 साल तक। जी। ठीक है। और हम शॉर्ट टर्म सोचते हैं, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि एक काम कीजिए, सब लोगों ने काम करना चाहिए, एक्सेल में जाना चाहिए, 1 लाख रुपए लिखो और हर ईयर 36% से उसको CAGR से ग्रो करो और 5 साल में देखो 1 लाख का कितना होता है। तो 36% CAGR यानी क्या? महीने का 3%। और हम क्या सोच रहे हैं? 1 का 10। करेक्ट है जी हाँ। जो ह्यूमनली अभी तक किसी ने करके नहीं दिखाया, एटलीस्ट पब्लिकली अवेलेबल डेटा पे। राइट। ठीक है। एक काम कीजिए, अभी भी आपको अगर ये 36% कम लग रहा है ना, तो एक्सेल खोलिए, 1 लाख लिखिए और उसको हर साल 36% से ग्रो कीजिए और देखिए 10 साल में कितना अमाउंट आता है। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, लोगों को वो पहले 2-3 साल में थोड़ा सा 1 लाख का 136 हो गया, 136 का 180 हो गया ना, वो उनको देखना नहीं है। करेक्ट। लेकिन अगर आपने वो देख लिया, इसमें ना एक इनबिल्ट सेफ्टी सिस्टम है। कैसे बताऊं? जब 1 का 136 होता है तो जो भी स्ट्रेटेजीज आप इंप्लीमेंट कर रहे हो ना, वो सारे स्ट्रेटेजीज के जो नुक्स है, प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, वो आपको समझ में आते हैं कम पैसे में जी। वो आप इंप्रूव करते हो। फिर 136 का 180 होता है और आप और इंप्रूव करते हो। फिर 180 का और 36% में 240 जो भी होता जी। फिर जैसे जैसे आपका पैसा बढ़ते जाता है, स्ट्रैटेजी और स्ट्रांग होते जाता है, मॉडिफाई होते जाता है, आपका मार्केट का समझ इंप्रूव होते जाता है और फिर वो हॉकी स्टिक जब ग्रोथ मिलता है ना, तो एक प्रोफाउंड सिस्टम बिल्ड होता है जिसपे आप अच्छे से CAGR बिल्ड कर सकते हो। 3% हमको नहीं दिखता। मैं आज बेट लगाता हूं, जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी पता है कि 1 लाख पे उनको रोज का 5,000 है ना, ऐसे देख ही जाता होगा 5 दिन में से 3 दिन में। Correct. लेते नहीं है हम लोग, और ये मैंने भी नहीं लिया है पहले जी जी। और ये सब जो राग है ना, पूरा मार्केट का मार खा के ही आया है। यहाँ पर देखिए, अभी मैं इनका कैलकुलेशन देखिए, मैंने जिनसे भी मैं मिला हूँ, ठीक है, जब उनके सामने बात होती है तो 3% को वो ऐसे नकार देते हैं कि जैसे उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इसी चीज को वो नॉट PF, आप ये देखते हैं जो FDs हो गए, उसमें वो बराबर कैलकुलेशन करेंगे। ओके 7% है, ठीक है, मुझे 10 साल में मेरा इतना हो सकता है, एंड वो अग्री भी करेंगे उस पर। करेक्ट है। एंड म्यूचुअल फंड्स पे भी आप देखोगे, अगर उनको 10-12% उनको मिल रहा है तो उस पे भी वो कैलकुलेशन पूरा निकाल के बैठेंगे कि 20 इयर्स में मुझे इतना मिल सकता है। लेकिन वही थोड़ी सी मेहनत करके यहाँ पर अब 3% चलिए बहुत ज्यादा हो गया, 2% भी आप जा सकते हो।
Correct कि है। 2% 3%। और जैसे अभी आप बता रहे हो कि कोई भी ऐसा ट्रेडर नहीं है कि अगर उसने ट्रेड किया हो उसको 2-3 दिन में 3% ना दिखा हो। नहीं है, रोज दिखता है, हमको रोज दिखता है। ही है। मींस हमको 10 दिन दिखता ही में है। से 1 लाख Right. पे 5,000 लोगों को दिखता है जिन्होंने थोड़ा भी टाइम मार्केट में गुजारा है। Correct. ले नहीं रहे हम। ले नहीं रहे वो। क्यों अब ले नहीं रहे? क्योंकि सिस्टम नहीं है, रूल्स नहीं है, डेटा नहीं है, डेटा का समझ नहीं है, उसके बिल्ट सिस्टम के रूल्स नहीं है, सारी चीजें। इसलिए इस एपिसोड का नाम ही रखा है, ठीक है, यहाँ पर एपिसोड का नाम ही है परसेप्शन रियलिटी अंडरस्टैंडिंग। तो इनका परसेप्शन ही कुछ अलग है। पहली बात, इसको पूरी तरीके से जब इनको बोलते भी हैं कि ये पूरी तरीके से कसीनो हो गया है, गैम्बलिंग हो गया है, आप गैम्बलिंग बना रहे हो, ये है नहीं। आपने Correct. खुद आप उसको समझ के वैसे खेल रहे हो, इसलिए आप लॉसेस में रहते हो। करेक्ट। रियलिटी ये होती है कि अब जैसा आपने अभी बताया कि 3% हो सकता है, 2% हो सकता है, एंड इसी को हम स्केल अप आगे कर सकते हैं। दैट इज द रियलिटी। करेक्ट। अभी इसको अगर आप समझेगे, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग पार्ट में अगर हम आते हैं, इसको समझेंगे तो इसी पर एक स्कोप बनता है, बनता ही है। एंड यही आप स्केल अप कर सकते हो आगे, एंड एक स्टेबिलिटी आती है। जैसे किसी भी बिजनेस में हम देखते हैं, करेक्ट। एक आरओआई जो भी हम देखते हैं कि इतना इतना आ रहा है, वो आगे स्केल अप होता है, राइट। तो ये एक चीज जरूरी है जो लोग नहीं समझ पाते, राइट। तो यहाँ पर अभी एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है, एक अभी मैं उसे परफेक्ट तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड अप्रोच क्या हो सकता है जब भी वो एक ट्रेड लेने जाएंगे, मतलब डेटा को अगर देखने जाते हैं, डेटा के हिसाब से ट्रेड लेने जाते हैं, तो एक स्टैंडर्ड अप्रोच क्या हो सकता है? आप मुझे वो 30 सेकंड में बता सकते हैं। 30 सेकंड में स्टैंडर्ड अप्रोच हीरो जीरो नहीं, हीरो जीरो नहीं। हीरो जीरो में कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। इस पे काम कर सकते हैं जी। अभी मैं शॉर्ट में बताता हूँ, इस पे ही एक्सपैंड करेंगे अगले आने वाले सेशंस में अलग अलग चीजों के जरिए। जी बिल्कुल, करेक्ट है। स्टैंडर्ड अप्रोच क्या हो सकता है अगर आपको ट्रेडिंग करना है? जी। तो सबसे पहले हवे में ट्रेडिंग नहीं करना है। सेकेंडली, दो चीजें होती है, आइदर आप किसी पे भरोसा रखो कि वो भाई अच्छा है, उसके पैसे उसको दे दो, ठीक है, उसका हिस्ट्री चेक करो, कितना रिटर्न है, कितना ड्रॉडाउन है, कितना कैसे गए हैं लास्ट 5 साल 10 साल जो भी है, और शांत रहो। जी। दूसरा, अगर आपको कूदना है तो पहले तो जानकारी लो, फिर जो भी हमारे जो डेटा जो भी मिल रहा है हाई एंड डेटा, उसको समझो, उसके ऊपर स्ट्रैटेजी बिल्ड करो, उसके बाद फ्रंट टेस्ट करो, और फिर ही ट्रेडिंग में उतरो एक एक लॉट के साथ। रास्ता लंबा है, लेकिन जैसे मैंने पहले ही बोला, ये 1 साल 2 साल की बात नहीं है, इसको 10 साल के अंतराल में देखो। जो आज 20 का है वो देखो कि अगर 1 लाख डाला और 36% से, ऐसे ही बोल रहा हूं, सबको 36% मिलेगा नहीं, लेकिन अगर 10 साल में उतना बन रहा है तो क्या वो इनफ नहीं है? तो जो 40 का है उसको 50 में भी उतना मिले तो इनफ नहीं है। हम पेंशन फंड में डालते हैं जैसे आपने बोला, और पेंशन फंड के लिए रेडी हो रहे हैं, राइट, लेकिन 2-3% पर मंथ के लिए रेडी नहीं होते हैं। करेक्ट। तो रास्ता यही है, आइदर किसी को ढूंढो जिसका हिस्ट्री अच्छा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, उसको पैसा दे दो, या फिर खुद जाना है तो मार्केट को समझो, डेटा समझो, स्ट्रैटेजी बिल्ड करो, फ्रंट टेस्ट करो, और मार्केट में उतरो। और जो भी कैपिटल है वो उसको इतना अच्छे से प्रोटेक्ट करो, इतना जान से भी ज्यादा प्रोटेक्ट करो कि, क्योंकि वही आपका सब कुछ है। करेक्ट, वो आपस में आपको गेम में खड़े रहने के लिए हेल्प करेगा। एंड ऑप्शंस का इस्तेमाल करो रिस्क मैनेज करके रिटर्न पाने में, ठीक है। बहुत कुछ बोलने को है मेरे पास, लेकिन आई थिंक हम आगे आने वाले सेशंस में इसको कवर करेंगे। जी बिल्कुल। जैसे कि आपने पहले ही मुझे बताया था कि आप अलग अलग मेंटर्स को, ट्रेनर्स को लाके इस पे एक्सपांड करना चाहते हो, तो मजा आएगा आगे आने वाले सेशन में। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आज आपने देखा कि हमारे साथ एक्सपर्ट मिस्टर राहुल इंगले, इन्होंने बहुत कुछ आपसे डिस्कस किया, बहुत सारी चीजें बताई। आई होप आपने ये समझा होगा कि किस तरीके से मेरा अप्रोच हो, किस तरीके से मैं मार्केट को समझूं, एंड कैसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाऊं। सो जुड़े रहिएगा, हम ऐसी बहुत सारी चीजें आपके सामने इस सीरीज में लाने वाले हैं, एंड आपके जो भी ट्रेडिंग जर्नी है उसको एक नेक्स्ट लेवल पर हम लेकर जाएंगे। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो भी आपने चीज बताई, दर्शकों को बहुत मजा आएगा, एंड बहुत सारी चीजें आपसे सीखने को मिली है। थैंक यू नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।